हेलो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा अभी रूस से हमारी जो डील हुई है इसके बारे में बताऊंगा। ये मिसाइल इसमें दिया गया है, तो ये मिसाइल कौन सी है? तो इंगला एस मिसाइल है जो कि रूस ने दिया है। और ये काफ़ी विरोध के बाद देखेंगे चीन ने अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध किया था, तब भी इसने दे दिया है। तो इसको लेके पूरी तरह से आर्टिकल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और फिर रूस का जो है हमारी दोस्ती अभी मतलब निभाया है। फिर उसके बाद ये भी देखेंगे अभी पन्नू के मामले में रूस का आया था यहाँ पे बयान, और उसी विदेश मंत्रालय ने वहाँ पे बयान दिया था कि अभी जो पन्नू के मामले है में जो यूएस है तो ये भारत को घेरने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो इस पे भी थोड़ी बहुत बात की गई है। और जो पूरी तरह से अभी देखेंगे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में जो सिनेरियो बन रहा है उसको लेके भी बात किया गया है। और यहाँ पे चीन ने बहुत विरोध किया था, लेकिन फिर भी देखेंगे तो रूस ने यहाँ पे मिसाइल किया है इंडिया को। तो इसको लेके पूरी तरह से आर्टिकल डिस्कस की गई है। तो ये देखेंगे तो इंगला एस मिसाइल है। इंगला एस मिसाइल कैसी है? जो कि अभी जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध, तो वहाँ पे रूस ने और पूरे यूरोप देखेंगे, यूरोप ने भी दिया था, यूएस ने भी दिया था। तो ये मिसाइल कैसी है जो आप देखेंगे कंधे पे रख के वहाँ पे मिसाइल से शूट किया जा रहा था, वहाँ पे फाइटर जेट को भी शूट किया जा रहा था, सैनिकों को भी शूट किया जा रहा था। तो यदि सेम मिसाइल यहाँ पे जो है ये रूस दे रहा है भारत को, और ये भारत कब से यूज में कर रहा है, तो ये आप देखेंगे जब गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था चीन और हमारा, उसके बाद इंडिया रूस के साथ ये सौदा किया था, और रूस ने फिर यहाँ पर बोला था हम ये मिसाइल देंगे। और चीन उस टाइम से भी विरोध कर रहा है और इस टाइम भी विरोध किया था, फिर भी देखेंगे यहाँ पे पूर्ति कर दी गई है अभी। और रूस का कहना क्या है यहाँ पे कि हम जो इंडिया का है तो डिफेंस इक्विपमेंट कोई भी काट नहीं सकते हैं। तो उसके पीछे भी रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न। अभी बताया जा रहा है कि चीन से बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती बढ़ती गई है, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं तो यहाँ पे देखेंगे उस पर सेंक्शन लगा चुके हैं। सेंक्शन लगाए हैं रूस पे, इसके वजह से वो पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अपनी दोस्ती जो पिछला मित्र है उस मित्र को यहाँ पे जाने नहीं दे रहा है और डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है। तो इसके पीछे यही रीजन बताया गया है कि अभी उसकी इकोनॉमी जो है स्लो डाउन का सामना कर रही है। इकोनॉमी है क्यों? क्योंकि पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्री आप देखेंगे यहाँ पे सेंक्शन लगा चुके हैं। करेंसी जो डॉलर है उसमें वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ सामान सभी जो है पेट्रोलियम वगैरह जो यूरोपियन कंट्री है वो मंगा नहीं सकते। तो इसके वजह से इकोनॉमी उसकी पूरी तरह से, एक तो इंडिया पे देखेंगे तो इंडिया क्या है, इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और चाइना क्या है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो चाइना के देश में उतना वो देखेंगे तो प्रोडक्ट नहीं खपा सकता है। इसलिए ये इंडिया से दोस्ती नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इंडिया अभी देखेंगे तो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने वाला है, सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करने वाले हैं प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से वो मार्केट छोड़ नहीं सकता। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा डिफेंस जो इक्विपमेंट होता है तो इम्पोर्ट हम ही करते हैं। तो इम्पोर्ट हम करते हैं तो यहाँ पे ज़रूरत है उसको, और वो एक्सपोर्ट भी करता है। और वेस्टर्न कंट्री समझिए उतना तो डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो भी चाहेंगे कि इंडियन मार्केट में बेच सकें। और रूस जो है पहले से ही देखेंगे तो 45% मार्केट है तो कैप्चर कर रखा है इंडिया का। और जो हम भी खरीदते हैं तो बाहर से जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें डिफेंस के, तो वो सस्ते होते हैं, काफ़ी देखेंगे चीप प्राइस में मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रूस के लिए हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा से। और रूस क्या चाहेगा कि कभी भी पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट ना हो सके। वो भी चाहेगा कि एशिया में एक वो पावर बन के रहे। वैसे तो हम देखेंगे तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रूस पड़ता है, लेकिन उसको यूरेशियाई देश बोलते हैं, क्योंकि देखेंगे एशिया में भी वो पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। तो वो पूरी तरह से नहीं चाहेगा कि जियो पॉलिटिक्स में चीन का दबदबा रहे, क्योंकि शुरू से ही देखेंगे तो रूस का दबदबा रहा है। और नया जो प्लेयर अभी देखेंगे तो चीन उभरा है, तो ये नहीं कभी चाहेगा कि पूरी तरह से चीन के गोद में जाकर बैठ जाए। वो यहाँ पे जो है ये बैलेंस करना चाहेगा पावर को। तो बैलेंस करना चाहेगा पावर को, इसके लिए इंडिया को हमेशा खड़ा करके रखना बहुत ज़रूरी है। यही पॉलिसी वेस्टर्न कंट्री भी अपना रहा है। यहाँ पे जो यूएस है इंडिया को इसीलिए खड़ा कर रहा है ताकि पूरी तरह से डोमिनेंस ना रह जाए यूरोपियन मतलब कि एशिया में चीन का। और ये पॉलिसी सेम देखेंगे रूस भी अपनाएगा। और यहाँ पे यूएस का क्या कहना है अब ये भी देखेंगे। तो यूएस ने सावधान किया है इंडिया को। यूएस ने सावधान किया है कि अगर इंडिया पूरी तरह से डिपेंडेंट रूस पे रहता है तो कभी भी अगर बड़ा सैन्य टकराव चीन से होता है तो रूस पे दबाव बनाएगा चीन की पूरी तरह से सैन्य जो भी इक्विपमेंट है उसको काट दो तुम, ताकि यहाँ पे जो चीन है वो एज ले सके यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा हो नहीं सकता है। समझिए रूस जो है जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसको नहीं काटेगा कभी भी। ये आपको देखने को मिलेगा, पहले भी नहीं काटा है, अब भी नहीं काटेगा। तो ये पूरी तरह से अमेरिका यहाँ पे क्या चाहेगा कि इंडियन जो भी मार्केट है डिफेंस मार्केट उसको ये पूरी तरह से कैप्चर कर ले। इसी के लिए ये सब बयान देते रहता है यूएस। तो यूएस चाहेगा कि डिपेंडेंट ना रहे, इंडिया को ऐसा फील हो कि ऐसा सैन्य टकराव जब भी होगा चीन से, तो अब चीन से टकराव होगा तो यहाँ पे
रूस काट सकता है, तो अब कहाँ पे जाइएगा खरीदने के लिए जब रूस से नहीं खरीदिएगा, क्योंकि हम अभी आत्मनिर्भर हो नहीं पाए हैं। अभी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हमें बनाने हैं, धीरे धीरे देखेंगे बनाते जा रहे हैं मेड इन इंडिया के तहत। चाहे देखेंगे कि अगर रूस का प्रोडक्ट हम नहीं खरीदते हैं डिफेंस का, तो कौन बेच सकता है यहाँ पे? दो ही मतलब समझिए कि एक तो कॉन्टिनेंट आप यूरोपीय जो भी देश हैं, तो उसमें कुछ ही देश हैं जो कि बहुत अच्छे खासे डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं। ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली भी है थोड़ा बहुत। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो है यूएस में है। तो यूएस ऐसे बयान इसी वजह से देता है ताकि ये अपना डिफेंस जो है प्रोडक्ट पूरी तरह से वहाँ पे बन दे, क्योंकि बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है इंडिया का। अब हम अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है बना नहीं पा रहे हैं, अब धीरे धीरे देखेंगे तो हम बनाना शुरू कर रहे हैं। अब जो इंडियन कंपनी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पे अभी रूस का देखेंगे तो एक और हमें मतलब हमारे समझिए कि हमारे लिए ही बात हुई है यहाँ पे। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस को हमने दिया है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये किसके साथ बना है? तो ये रूस के साथ ही बना है। लेकिन फिर भी हम ज्वाइंट वेंचर के तहत बना है, लेकिन हम फिलीपींस को बेचते हैं, यहाँ पे बेचे हैं। रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई है, रूस को कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखेंगे तो सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। और फिलीपींस किसके अगेंस्ट यूज करेगा? तो ये सभी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि फिलीपींस जो दक्षिणी चीन सागर है, साउथ चाइना सी, उसमें फिलीपींस का विवाद चल रहा है चीन से, तो वो यूज करेगा। और ब्रह्मोस मिसाइल कोई भी खरीदेगा तो चीन के लिए ही खरीदेगा। तो देखेंगे तो ये सीधे तरह से चीन के मतलब अगेंस्ट में हमने बेचा है, लेकिन रूस को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। रूस वैसे चीन ने वहाँ पे भी दबाव बनाया होगा, लेकिन रूस ने वहाँ पे भी नहीं सुना होगा, बोला होगा बेचने तो मतलब ज्वाइंट वेंचर के तहत बना है ये। और ये इंगला एस जो मिसाइल है समझिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत अच्छे से काम करेगा। और जो हिमालय पहाड़ है वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पे हम सैनिकों को देंगे। अभी ये मिसाइल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है, और सबसे ज़्यादा आजकल देखेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि हवाई हमले ही होते हैं आज मॉडर्न युद्ध में देखेंगे। तो अभी इजराइल पे आप देख भी सकते हैं, इजराइल पे देख सकते हैं उतना जो एयर डिफेंस सिस्टम अगर उनका नहीं होता, चाहे वो सब नहीं होती, तो वो लोग नहीं प्रोटेक्ट कर पाते अपने सीमा को। तो एयर डिफेंस सिस्टम पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, और ये एयर डिफेंस सिस्टम में अच्छा काम करेगा। और दूसरा नंबर यूक्रेन युद्ध में आप देखेंगे तो ये मिसाइल बहुत ज़्यादा यूरोपीय कंट्री और फिर यूएस द्वारा प्रोवाइड किया गया था, जिससे कि बहुत सारे जो इनके फाइटर जेट रूस के आ रहे थे तो उसको मार गिराया था यूक्रेन ने। तो इसलिए ये जो मिसाइल है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सब पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया, ये पूरा सिनेरियो मैंने क्लियर किया आपको। अगर पूरी तरह से आप समझते हैं इन चीज़ों को, तो आपको जियो पॉलिटिक्स में जो भी चेंज होती है वो धीरे धीरे समझ में आई होगी। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके, थैंक यू, और अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक।